topic for today is basic definitions in chemistry. तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे what is matter. Anything that has some mass and occupies space is called matter. अब सबसे पहले हम मैटर को समझते हैं. हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई मास है और उसको रखने के लिए हमें स्पेस की ज़रूरत होती है, वो क्या है? मैटर है. जैसे कि अगर हम इस पेन की बात करें तो इसका कोई ना कोई वेट है, इसका कोई ना कोई मास है और इसको रखने के लिए हमें जगह की ज़रूरत है. तो इसलिए ये क्या है? हमारे पास मैटर है. इसी तरह से मैटर जो है उसकी 3 फिज़िकल स्टेट्स हैं. जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस है. तो जितना भी मैटर जो है वो मौजूद है इस अर्थ पे, जिसको हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम मैटर हैं और वो या तो सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है या गैस फॉर्म में हमें नज़र आती है. ठीक है. तो हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वो 3 फिज़िकल स्टेट्स में होगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस. हमारे इर्द गिर्द जितनी चीज़ें हैं वो तमाम क्या हैं? मैटर है. अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखते हैं. तो मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं 2 चीज़ों में, जिसमें हमारे पास आ जाता है सब्सटेंस और मिक्सचर. सब्सटेंस को फर्दर हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्लासिफाई करते हैं. इसी तरह से मिक्सचर को भी हम होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स में क्लासिफाई करते हैं. तो इस तरह से हम मैटर को फर्दर आगे डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई कर रहे हैं. अब हम देखते हैं डिटेल में कि सब्सटेंस क्या है, मिक्सचर क्या है और फर्दर इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. तो सब्सटेंस क्या है हमारे पास? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में प्योर का मतलब होता है सेम टाइप ऑफ एटम्स और अगर सेम टाइप ऑफ एटम्स नहीं मौजूद तो 2 या 2 से ज़्यादा अगर एटम्स मौजूद हैं तो उनकी फिक्स्ड रेशो होगी. इफ़ 2 और more atoms are present in fixed ratio. अब फिक्स्ड रेशियो को देख लेते हैं. वाटर की हम एग्जांपल लेते हैं. जैसे वाटर में 2 हाइड्रोजन्स और 1 ऑक्सीजन मौजूद है. NaCl को देख लेते हैं जिसमें 1 सोडियम और 1 क्लोरीन है. तो हमेशा जब भी वाटर या क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनेगा, जब भी ये सब्सटेंस बनेगी तो हमेशा सेम रेशियो के साथ एटम्स जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे. उनकी रेशियो जो है वो फिक्स्ड होगी. तो हमने क्या देखा कि जो हमारे पास सब्सटेंस है वो प्योर फॉर्म में है, जिसकी कंपोजिशन फिक्स्ड होती है, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज़ भी स्पेसिफिक होंगी. तो दोबारा से देख लेते हैं. सब्सटेंस क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, जिसमें प्योर का मतलब है उसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो स्पेसिफिक है, या उसकी कंपोजिशन जो है वो फिक्स्ड होगी और उसी की वजह से जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम होंगी. ठीक है. तो ये था हमारे पास सब्सटेंस के बारे में. फर्दर हम देखते हैं मिक्सचर क्या है. इम्प्योर फॉर्म ऑफ
मैटर। इम्प्योर का मतलब है कि इसमें फिक्स्ड कंपोजिशन जो है वो नहीं होगी। हम किसी भी रेशो के साथ जो है वो डिफरेंट थिंग्स को, डिफरेंट एलिमेंट्स को, डिफरेंट एटम्स को मिक्सअप कर सकते हैं, कोई उसकी फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं है। जैसे अगर हम मिक्सचर बनाएं शुगर प्लस वाटर का, तो इसकी कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं है कि हमने कितना वाटर लेना है, हमने कितनी शुगर लेनी है। हम एज़ इट इज़ जिस तरह हमारा दिल चाहेगा हम उसको मिक्सअप कर सकते हैं। अब मिक्सचर की फ़र्दर आगे हमारे पास दो टाइप्स हैं, जिसमें होमोजेनस मिक्सचर्स हैं और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स हैं। होमो मीन्स सेम एंड जेनस मीन्स कंपोजिशन। तो ये हमारे पास ऐसे मिक्सचर्स होंगे जिनकी कंपोजिशन सेम होगी। हम सेम यही जो है वो इसमें एग्जाम्पल कोट करते हैं, जिसमें हमने शुगर को ऐड किया वाटर के अंदर। तो जब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे तो हम इसमें शुगर और वाटर की अलग कंपोजिशन को नहीं देख पाएंगे। हमें एक जो है वो होमोजीनस सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा, एक होमोजीनस मिक्सचर मिल जाएगा, जिसमें हम शुगर को अलग से नहीं देख सकते, बल्कि ये एक सेम लेयर बना देंगे। तो इसमें दोनों की कंपोजिशन जो है वो सेम हो जाएगी। लेकिन इसी तरह से अगर हम हेट्रोजीनस की बात करें और इसमें हम ऑयल प्लस वाटर की एग्जांपल लें, तो हम देखेंगे कि ऑयल जो है वो एक अलग लेयर जो है वो बना देगा वाटर के ऊपर, और इस तरह से इनकी कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट होगी। अगर हम इन दोनों को मिक्सअप करने की भी कोशिश करें और इसको थोड़ी देर के लिए हम सेट होने के लिए छोड़ दें, तो हम देखेंगे कि 5 to 10 मिनट्स के बाद ऑयल जो है वो वाटर के ऊपर एक अलग से लेयर बना देगा। मतलब इनकी जो एक कंपोजिशन है वो क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट लेयर्स हमें नज़र आएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे मिक्सचर्स होंगे जो कि सेम कंपोजिशन के होंगे, और ये हमारे पास हेट्रोजेनस में ऐसे मिक्सचर्स होंगे जिनकी कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट होगी। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंसेस। अभी हमने सब्सटेंस के बारे में पढ़ा है, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लें। तो इनमें दो तरह की प्रॉपर्टीज़ हमें नज़र आती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को पहले देखते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आर रिलेटेड टू फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, कलर हो सकता है, इसके अलावा स्मेल हो सकती है, तो इस तरह की फॉर्मेशन हो सकती है। तो इस तरह की तमाम प्रॉपर्टीज़ जो कि फ़िज़िकल स्टेट के साथ रिलेट करती हैं, उनको हम पढ़ते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में। अब इसकी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल में अगेन हम वाटर को कोट करेंगे, जिसकी 3 फिज़िकल स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड फॉर्म में आइस, लिक्विड में सिंपल वाटर और गैस फॉर्म में स्टीम। अगर हम इसको डिटेल में देखें तो जस्ट इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस चेंज हुई है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, लेकिन इसका फार्मूला आइस में भी H2O है, लिक्विड में भी H2O है, और जब वो स्टीम में कन्वर्ट होगा तब भी H2O ही रहेगा। तो जस्ट इसकी अपीयरेंस चेंज हुई है, जैसे कि हमने कहा कि फ़िज़िकल स्टेट ऑफ मैटर चेंज हुई है, लेकिन उसकी कंपोजिशन जो है, जो कि वाटर की H2O है, वो चेंज नहीं हुई है। इसी तरह से हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिपेंड करती हैं कंपोजिशन पे, और जब भी रिएक्शन होता है तो कंपोजिशन चेंज होती है
a new substance is formed. रिएक्शन में देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास वाटर की डिकम्पोजिशन है विद हीट, तो इसमें टोटली डिफरेंट चीज़ें बनेंगी। जैसे कि वाटर जो था वो लिक्विड फॉर्म में था, लेकिन उससे जब हाइड्रोजन बनी और ऑक्सीजन बनी तो वो गैस फॉर्म में है, जिनकी कंपोजिशन जो है वो टोटली डिफरेंट है और इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो टोटली डिफरेंट हो जाएंगे। एक और एग्जांपल कोट करते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिलकर बना देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो टोटली चेंज होंगी। जब न्यू सब्सटेंस बनती है तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो टोटली चेंज हो जाएगी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बेसिकली हम यही देखते हैं कि ये कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। जब कंपोजिशन चेंज होती है, न्यू सब्सटेंसेस बनती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो टोटली चेंज हो जाती हैं। तो ये हमारे पास था आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा व्हाट इज़ मैटर, मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में देखा, सब्सटेंस क्या है, और इसके साथ साथ फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा।